और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पैदा हुए हालात पर चर्चा के लिए पार्टी सांसदों के साथ डिजिटल बैठक की। सोनिया गांधी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और मुख्य रूप से इस बारे में चर्चा की कि मौजूदा हालात से कैसे निपटा जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना पैर पसारता जा रहा है। बैठक में मौजूदा हालातों पर चर्चा की गई। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों और तीसरी लहर की आशंका के बीच कांग्रेस ने बिगड़े हालात के लिए केंद्र पर सवाल खड़े किए हैं। बैठक में केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। राहुल ने कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई सुझाव दिए हैं, साथ ही संपूर्ण लॉकडाउन पर भी चर्चा की है। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि देश के अलग अलग हिस्से में फैले वायरस की ट्रैकिंग हो और जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल दिल्ली को फिर 700 एमटी से कम ही ऑक्सीजन मिला। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फिर फटकार लगा दी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम कल कोलकाता पहुंच गई थी। आज टीम के सदस्य राजभवन पहुंचे। इससे पहले उन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ बात की थी। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच जामनगर से 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के 3 टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस कोटा पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से आई 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से कोटा संभाग के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर हो सकेगी। 4 लाख के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। देश भर में 24 घंटे में 4,14,433 नए केस आए सामने। वहीं एक दिन में 3,920 मरीजों की मौत हुई है। वडोदरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। 24 घंटे में 161 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17,532 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जयपुर हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष का पद यूडीएच मंत्री ने संभाला है। उस मौके पर आयुक्त पवन अरोड़ा और शासन सचिव कुंजीलाल मीणा भी मौजूद रहे। जैसलमेर में बीजेपी के जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी, जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश शारदा, बीजेपी कोविड सेवा अभियान के प्रभारी कवराज सिंह चौहान ने जिला राजकीय जवाहर अस्पताल का निरीक्षण किया और सीएमएचओ और पीएमओ से व्यवस्थाओं की जानकारी दी। भरतपुर में 10 उपखंडों में जिला कलेक्टर के निर्देश पर घर घर जाकर सर्वे कर आईएलआई रोगियों की पहचान की गई है। जिले में 30,000 से ज्यादा आईएलआई रोगियों की पहचान कर उन्हें मेडिकल विभाग द्वारा होम क्वारंटाइन किया गया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव श्रीमाली कोरोना से जंग हार गए। पिछले दिनों से कोरोना संक्रमित होने के बाद गौरव को गुजरात के सूरत में इलाज चल रहा था। गौरव का इलाज के दौरान निधन हो गया। भरतपुर जिले के 10 उपखंडों में घर घर सर्वे कर इन्फ्लुएंजा रोगियों की पहचान की गई है। जिले में 30,000 से अधिक रोगियों की पहचान कर उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। रोगियों को दवाइयों की किट भी घर पहुंचाई गई है, जिससे समय पर इलाज हो सके। झुंझुनू में एक अध्यापक ने अपने बेटे के लगन में खूब भीड़ बुला ली। बड़ी संख्या में लोगों को खाने पर बुला लिया। बुहाना एसडीएम जीतू कुल्हारी मौके पर पहुंचे और एसडीएम ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया और भीड़ को मौके से रवाना किया। पिछले 15 दिनों में पाली जिले के 280 लोगों की मौत हुई, लेकिन अस्पताल शव परिजनों को नहीं दे रहे। सीधे अस्पताल से ही शव शमशान में पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन वहां भी परिजनों के कंधा देने के बजाय नगर परिषद के कर्मचारी इन शवों को कंधा देकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जालोर में बोरवेल में गिरे बच्चे को 18 घंटे के बाद रेस्क्यू कर निकाला गया। गांव के जुगाड़ से बच्चे को निकाल लिया गया, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। श्रीगंगानगर में कोतवाली की नाक के नीचे महज 100 मीटर की दूरी पर 2 दुकानदारों के गुटों में जमकर लात घुसे चले। कोटा में एटीएम मशीनों से छेड़छाड़ कर लाखों की चोरी करने के गिरोह का पर्दाफाश कर 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से विशेष औजार, मोबाइल और डेबिट कार्ड को जब्त किया गया है। झुंझुनू शहर के मोहल्ला चेजारान में 2 गुटों में आपस में झगड़ा हो गया। जमकर लाठी बाटा चला, जिसमें 8 से 10 लोग घायल हो गए। घायलों को बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद 5 दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के बाराबंकी में पंचायत चुनाव हारने पर आग बबूला हुए पूर्व प्रधान ने जेसीबी से पूरी सड़क खुदवा डाली। अचानक बदले मौसम के बाद दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों के तापमान में गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान देश के 15 से ज्यादा राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है।
दिल्ली में पेट्रोल जहां 28 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 31 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। 4 दिनों में ही डीजल 1 रुपया लीटर महंगा हो गया। जयपुर में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल